ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूते श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। चलिए जी, भगवत गीता लीजिए सब लोग। वहां से दे दो बेटा, वहां से दे दो प्रभु जी, दोनों दे दो हिंदी की। और है निकाल दो। यार दो सामने यहाँ से ले लगे इनको दे दो। अध्याय संख्या 18 श्लोक संख्या 69 69। कृपया सब लोग मेरे पीछे दोहराएं। न च तस्मात् मनुष्येषु न च तस्मात् मनुष्येषु न च तस्मात् मनुष्येषु न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृतम् कश्चित् मे प्रियकृतम् कश्चित् मे प्रियकृतमः कश्चित् मे प्रियकृतमः भाविता न च मे तस्मात् 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 अन्य प्रियतरः भुवि अन्यः प्रियतरः भुवि अन्यः प्रियतरः भुवि। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृतमः 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 भाविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरः भुवि
भाविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरः भुवि। भाविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरः भुवि। भाविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरः भुवि। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रिय कृतं। भाविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरः भुवि। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रिय कृतमः। भाविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरः भुवि। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रिय कृतमः। भाविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरः भुवि। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रिय कृतमः। भाविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरः भुवि। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रिय कृतमः। भाविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरः भुवि। अब निकालिए 12वें अध्याय का 7वां श्लोक। छठा और 7वां निकाल लीजिए। बताएंगे इसके बाद बताएंगे। छठा और 7वां। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अन्येन एव योगेन मां ध्यायन्तुपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम् उपद्रष्टा अनुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मा इति च अपि उक्तदेहे अस्मिन् पुरुषः परा यथा प्रकाशयति एकः कृष्णं लोकम् इमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्महृदयोनि अहं बीजप्रदपिता ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्यगुणवृत्तिस्थाम् अधो गच्छन्ति तामसा न तद्भासते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यत् गत्वा हि निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम जीवभूतः सनातनः मन षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृष्टानि कर्षति सर्वं चाहं हृदि सन्निविष्टो मतं स्मृति ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेदविद् च अहम् त्रिविधं नरकस्य देवं नारं नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत् यह शस्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परां गतिं यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यम एव ततः यज्ञ ज्ञानम तपः च एव पावनानि मनीषिणां क्षमा दम तपः शौचं शान्ति मार्जवम् एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम शौर्यम तेज दति दाक्ष्यम युद्धे च अपि अपारिणम् दानम ईश्वर भाव च क्षात्रम कर्म स्वभावजम कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजम ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचन्ति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मत भक्तिं लभते पराम्
भक्तया माम अभिजानन्ति यावन् यशयस्मि तत्त्वतः तत्मां तत्त्वतः ज्ञात्वा विशते तदन्तरम् ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशि अर्जुन तिष्ठता भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु नामैव एष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा य इमं परमं गुहं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि परं कृत्वा मामेव एष्यति असंशय न चेतस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रिय कृतं भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतर भुवि। हरे कृष्णा। 20 श्लोक थे पुराने और एक श्लोक आज का। अगला श्लोक है 18वें का 73वां 3। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ, कृपया ध्यान पूर्वक सुने। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना ही कभी होगा। इस संसार में उसकी अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? अर्थात जिस भक्त की चर्चा भगवान पहले श्लोक में कर चुके हैं उसकी चर्चा यहां कर रहे हैं कि उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। अब किस भक्त की चर्चा हो रही है? जो व्यक्ति भक्तों को परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास वापस आएगा। तो उस भक्त की चर्चा हो रही है। किस भक्त की चर्चा हो रही है? जहां भगवान कह रहे हैं मन मना भवमद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। उस भक्त की चर्चा हो रही है जिसने भगवान का सदैव चिंतन करता है, अपना मन भगवान को दे दिया है। उस भक्त की चर्चा हो रही है जो भगवान की पूजा करता है, किसी और की पूजा नहीं करता, भगवान को ही नमस्कार करता है और भगवान की ही भक्ति में लगता है, किसी देवी देवता की या अन्य किसी की भक्ति में नहीं लगता। उस भक्त की चर्चा हो रही है जिसने भगवान के प्रति शरणागति ले ली है कि सर्वधर्मान् प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा। और इसके बारे में जो है भक्त के बारे में स्टेटमेंट बताते हैं। भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास वापस आएगा। उस भक्त की चर्चा कर रहे हैं जो भक्तों को परम रहस्य बताता, अर्थात जो भगवान नाम के, भगवान की कथा के, भगवान का नाम गुण लीला धाम का वर्णन लोगों में करता है, प्रचार लोगों में करता है, प्रचार करने में सहायता करता है, उस भक्त की चर्चा भगवान कर रहे हैं। पिछले सप्ताह हमने किया था ये वाला श्लोक 68वां, बताया था कि उस भक्त के गुण क्या हैं, उसको कैसे कैसे प्रचार कर सकता है। आवश्यक नहीं है कि बोलना ही जानता हो, प्रचार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है, प्रसादम बनाता है, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट करता है, सफाई करता है, दरिया बिछाता है, माइक लगाता है, लोगों को फोन करके बुलाता है, अपना घर उपस्थित करता है कि मेरे घर में प्रचार करिए। वो भक्त जो है उसको शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। पर भगवान ने यहाँ पर एक बात कही, प्रियतर। प्रियतर का अर्थ क्या है? गुड, बेटर एंड बेस्ट, अर्थात जो जो है प्रिय है और जो प्रियतर है। इसी श्लोक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जो हमारे आज के श्लोक हैं, भगवान कहते हैं यहाँ पर 7वें अध्याय के 17वें श्लोक के अंदर, इनमें से जो परम ज्ञानी है वो शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। भगवान ने प्रिय की चर्चा करी, तो यहाँ चर्चा कर रहे हैं प्रियतर की। यहाँ प्रिय कौन है? यहाँ भगवान बता रहे हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। अर्थात हे भरतश्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है, क्यों? कि वह शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। इसके बाद भगवान जो है 12वें अध्याय के अंदर चर्चा करते हैं कि भगवान को प्रिय कौन है। प्रिय की चर्चा करी है, प्रियतर की चर्चा नहीं करी।
भगवान जो है 12वें अध्याय के अंदर भी प्रिय की चर्चा करते हैं। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता, मिथ्या अहंकार से युक्त है। 12वें अध्याय का 13वां और 14वां श्लोक है। जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, जो अन्य किसी के द्वारा विचलित भी नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वे मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, पटु है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, वे मुझे अतिशय प्रिय है। जो कभी न तो हर्षित होता है, न शोक करता है, न पछताता है, न इच्छा करता है, जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान ने जगह जगह पर प्रियता की बात करी है, परंतु एक अकेला श्लोक है जहाँ भगवान प्रियतर की बात कर रहे हैं, मतलब प्रिय से भी ज्यादा प्रिय, अर्थात परम प्रिय। जैसे हम कहते हैं गुड बेटर बेस्ट, यहाँ जो है भगवान बेस्ट की चर्चा कर रहे हैं कि मुझे सबसे ज्यादा प्रिय कौन है। मुझे प्रिय वो है जो मेरी नाम का, गुण का, लीला का, धाम का प्रचार करता है, जो उसको मैसेज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है। यहाँ उसकी चर्चा हो रही है। इसी श्लोक का आधार है हमारे इस्कॉन का प्रचार करिए। प्रचार ही सार है। प्रभुपाद जी ने कहा है उसका बैकग्राउंड, उसका बेस यहीं से आरंभ होता है कि आप प्रचार करेंगे तो आप भगवान के प्रिय बनेंगे, और इतना प्रिय कि उससे ज्यादा प्रिय और कोई है नहीं। प्रियतर बने। हाँ, प्रियतर, उससे ज्यादा और कोई प्रिय नहीं है, परम प्रिय हो गए। अर्थात प्रचार में हर हालत में लगना आवश्यक है। प्रियतम कौन है? प्रियतम, यहाँ जो है प्रियकृतम शब्द इस्तेमाल हुआ है, अत्यंत प्रिय। प्रियतम तो राधा रानी। प्रियतम तो एक ही है। भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? राधा रानी। तो वो बेस्ट की स्थिति में आती है। हम लोग बेटर बनना चाहते हैं, हम लोग प्रिय से ज्यादा अच्छा बनना चाहते हैं। अब भगवान कहते हैं कि मेरे को प्रिय कौन है। देखिए, दो चार आपको जो है बड़ी सुंदर सुंदर बातें पढ़ के बताता हूँ। भगवत गीता में तो जगह जगह लिखा है। 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में है, उसके बाद 6ठे अध्याय के 7वें श्लोक में है, 6ठे अध्याय के 47वें श्लोक में है, 5वें के 20वें श्लोक में है, 5वें के 26वें श्लोक में है, 9वें के 27वें श्लोक में है। जगह जगह जो है भगवान ने मेरे को प्रिय कौन है इसकी चर्चा की है। परंतु भागवतम के अंदर भगवान चर्चा करते हैं। भगवान दुर्वासा मुनि से कह रहे हैं, क्या कहते हैं? मैं पूर्णतया अपने भक्तों के वश में रहता हूं। निस्संदेह मैं तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूं, क्योंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतया रहित होते हैं, भौतिक इच्छाएं नहीं करते। अतः मैं उनके हृदयों में ही निवास करता हूं। मुझे मेरे भक्त ही नहीं, मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय है। और भक्त का गुण क्या है? कि भगवान को अपना मन दे देना, अपने पर मन रखा ही नहीं, भगवान की पूजा करना, भगवान को नमस्कार करना और सदैव भगवान का चिंतन करना। फिर कहते हैं शुद्ध भक्त सदैव मेरे हृदय में रहता है और मैं शुद्ध भक्त के हृदय में सदैव रहता हूं। मेरे भक्त मेरे सिवाय और कुछ नहीं जानते, किसी देवी देवता को नहीं जानते, किसी और को नहीं जानते, केवल किसको जानते हैं? मेरे को। और मैं उनके अतिरिक्त किसी और को नहीं जानता। तो प्रिय हुए कि नहीं हुए? तो भगवान कह रहे हैं मैं अपने भक्तों के अलावा और किसी को नहीं जानता, और भक्त जो है मेरे अलावा किसी को नहीं जानता। तो इसके बारे में जो है बड़ी सुंदर छोटी छोटी दो कथाएं हैं। गोपियां जो है जल भर रही थी, तो दो लोग आपस में पास से निकले तो कहने लगे कि हाँ देखो, वो जो है एक निराकार ब्रह्म होता है, एक परमात्मा होता है, एक शिव जी हैं, एक गणेश जी हैं, वगैरह 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 चर्चा चालू करी। तो एक गोपी दूसरे से पूछती है, कहती है ये किनकी बात कर रहे हैं? तो क्या कहती है?
कहती होंगे को इनके ससुराल वाले, हम तो नहीं जानती। बोली ये बीच बीच में जो है भगवान की बात करते हैं। कहती हम तो केवल कन्हैया को जानती हैं, हम तो किसी को जानती नहीं। गोपियों का प्रेम क्या है कि कन्हैया के सिवाय किसी को जानती नहीं। अनन्य प्रेम की बात आई, अनन्य प्रेम की बात आई तो एक स्वामी जी जो है गोकुल में पहुंचे, वृंदावन में पहुंचे और वहां जाके जो है उन्होंने बालक खेल रहे थे, गोप बालक खेल रहे थे, उनसे चर्चा चालू करी। बोले हम जो है हम फला देश से आए हैं और हम जो है कन्हैया से मिलना चाहते हैं, हम कृष्ण को जानते हैं, हम शिव जी को नहीं जानते, हम ब्रह्मा जी को नहीं जानते, हम गणेश जी को नहीं जानते, हम जो है कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। तो बालकों से पूछते हैं तुम कौन हो? बोलते हैं हम कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। बोले अनन्य का मतलब क्या होता है? कहता अनन्य का मतलब क्या होता है? कहता अनन्य का मतलब है किसी और का नहीं, केवल कृष्ण का ही हम नाम लेते हैं। कहते हैं हम अनन्य इसलिए हैं कि तुमने तो फिर भी ब्रह्मा जी, शिव जी, गणेश जी कईयों का नाम लिया, अरे हम तो उनका नाम भी नहीं जानते। हमसे कहा तुम नाम तो जानते हो, तब जाके तुमने फैसला किया कि मुझे कृष्ण की ही भक्ति करनी है। कहते हम तो उनका नाम भी नहीं जानते। वो लेवल जब भक्ति का आ जाता है, जब भगवान के सिवाय आपको कुछ नहीं सुनाई दे रहा, कुछ नहीं सुझाई दे रहा, सब चारों तरफ कृष्ण ही कृष्ण है, कृष्णमय है, तो उस वक्त जो है आप भगवान की अनन्य भक्ति में जाते हो। अब भगवान कहते हैं जिस तरह सती स्त्रियां अपने सदाचारी पतियों को अपनी सेवा से अपने वश में कर लेती हैं, उसी प्रकार से समदर्शी एवं हृदय से मुझ में अनुरक्त शुद्ध भक्त मुझको पूरी तरह से अपने वश में कर लेते हैं। शुद्ध भक्त कि भगवान आपके वश में है, आप भगवान को। गोपियों ने क्या किया है? एक कटोरी एक गिलास छाछ पे कन्हैया को नचाया, नंगे पैर गोपियों के साथ भागे हैं। हम वृंदावन में जाते हैं तो चप्पल पहन लेते हैं, पहनते नहीं पहनते प्रभु जी? कृष्ण जहां नंगे पैर चले हैं वहां चप्पल पहन के चलना अपराध है कि नहीं? है ना? जिन गलियों में भगवान जो है नंगे पैर चले हैं, हम वहां जाते हैं तो चप्पल पहन लेते हैं। जो क्या अपराध करते नहीं करते? टेक्निकली चप्पल नहीं पहननी चाहिए, पर एक गर्मी बहुत ज्यादा है, पैर जल रहे हैं। जमीन जब भगवान चले हैं तो जमीन जो है चिन्मय हो गई। अगर आपका उससे कांटेक्ट ही नहीं होगा तो वृंदावन में आपका इफेक्ट कैसे आएगा आपके अंदर? कांटेक्ट रखना है जमीन से। इसका मैं उदाहरण देता हूँ, एक नंगे पैर हो गए। इसका मैं उदाहरण देता हूँ। जब आप नंगे पैर हो गए, शास्त्र कहता है कि आपको किसी की थाली में खाना नहीं खाना चाहिए, किसी के आसन पे, जब योगासन पढ़ेगा ना, छठा अध्याय हमने पीछे पढ़ा, आपको समझाया था, किसी के आसन पे नहीं बैठना चाहिए, किसी के बैठने के स्थान पे नहीं बैठना चाहिए जहाँ रेगुलरली बैठता हो। जो उसका जैसे कुर्सी मेरी है तो मेरी कुर्सी पे आपको नहीं बैठना चाहिए। किसी के कमंडलू से, किसी के गिलास से पानी नहीं पीना चाहिए, किसी के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, किसी का गमछा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो शास्त्र कहता है कि जब एक व्यक्ति के जितनी ये सारी चीज़ें हैं उसके कांटेक्ट में रहती हैं तो उसके परमाणु जो हैं उसमें प्रवेश कर जाते हैं। तो जब आप उसको यूज़ करते हो तो वो परमाणु आप में प्रवेश कर जाते हैं, अर्थात उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके जो गुण हैं, उसके जो अवगुण हैं वो आप में आ जाते हैं। हम लोग कई बार जो है ना भक्तों का उच्छिष्ट खाने के चक्कर में रहते हैं, वो जूठा खा रहे, वो पता नहीं भक्त किस क्वालिटी का है। जब तक महाभागवत नहीं हो तब तक उसका उच्छिष्ट नहीं खाना चाहिए। प्रभु जी, तो ये कहानी आती है ना राजा विक्रमादित्य, जैसे यहाँ सब कोई बच्चा बैठ गया था तो राजा विक्रमादित्य जैसे डिसीजन लेता था, एक बचपन। ठीक है, तो हमें जो है कहने का मतलब ये है कि अगर हम जो है किसी के गिलास में पानी पीते हैं, किसी के कटोरी में खाना खाते हैं, ये मैंने जब पढ़ा है रिसेंटली, अभी मैंने रिसेंटली इसको पढ़ा था पिछले दिनों में इस टॉपिक को, तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जब टेम्पल में जाता हूँ कई बार तो भक्त जो है अपनी थाली अपने गिलास पे नाम लिखा होता, वो लेके क्यों आता है? Because he doesn't want to share with anybody else. उसके परमाणु मेरे में ना आ जाए, मेरी थाली सेपरेट है, मेरा गिलास सेपरेट है। He doesn't want to eat in a common थाली में, common गिलास में नहीं प्राप्त करना चाहता। विशुद्ध भक्त हो तो फायदा हो जाएगा। और विशुद्ध भक्ति मैंने कहा ना, महाभागवत हो। और
दूसरी बात यह है कि जब हम इस तरह का चीजें प्रयोग करते हैं तो पिछले जमाने के अंदर जो है इसलिए पत्तल इस्तेमाल होता था, यूज एंड थ्रो, ताकि वो एक दूसरे के इफेक्ट जो है इसके ऊपर ना आए। अभी भी होता है। पत्तल जो है दैट वाज कंसीडर्ड बेस्ट। एनीवे, भगवान कहते हैं इस जगत में अनेक प्रकार के सजित शरीर हैं, कुछ एक पांव के, कुछ दो के, कुछ चार के, अधिक पांव वाले तथा अन्य बिना पांव के, किंतु इन सब में मनुष्य मुझे वास्तविक रूप से सबसे ज्यादा प्रिय है। और प्रिय कौन है? सबसे प्रिय वो है जो भगवान के आदेश का पालन करता है। जो आदेश का पालन नहीं करता है भगवान का प्रिय नहीं हो सकता। चलिए आज का श्लोक, 108 श्लोक हमने याद करने थे, 107 हो गए। याद है 20, 30, 25। अब इसके बाद खत्म करने के बाद हम रीस्टार्ट करेंगे। 108 श्लोक हम दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे और इस बार हफ्ते में 2 करेंगे इन्हीं श्लोकों को, क्योंकि जो भूले हुए हैं ना, जो याद नहीं है, कम से कम उन पे ज्यादा कंसंट्रेशन किया जाए। नहीं, पहले 108 तो कर लें, इंपॉर्टेंट तो पूरी भगवत गीता करने में क्या। 7वें अध्याय के 14वें श्लोक तक हम कर चुके हैं। आज करना है 15, 16, 17, 18, 19। 5 श्लोक करने हैं, 1 घंटे का समय है। मेरे पीछे दोहराएं। 7वें अध्याय का 15वां श्लोक। नमाम दुष्कृत नो मूढ़ः प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञाना आसुरं भावम् आश्रितः। नमाम दुष्कृत नो मूढ़ः प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञाना आसुरं भावम् आश्रितः। नमाम दुष्कृत नो मूढ़ः प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञाना आसुरं भावम् आश्रितः। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ 5 श्लोकों का, कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अदम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और जो आसुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। 16वां श्लोक। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। निसंदेह ये सब उतार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। अनेक जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच का ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। हाँ जी, मैं नीला माता जी, आपने क्या तैयारी करी है बताओ। 15वां बताइए माता जी, 16 में बोलो जी। क्षमा माता जी, बताइए 15वां श्लोक आप। ये लो माइक। ऐसे ही डाल दीजिए, मेरी आवाज तेज है। कोई बात नहीं, माइक लगाया इसीलिए। कि भगवान यहाँ पर अपने बारे में ज्ञान दे रहे हैं, पूरा ज्ञान, कंप्लीट ज्ञान। भगवान कहते हैं कि इसको तुम सुनो। किससे कह रहे हैं? अर्जुन से। और ये कैसा ज्ञान है? कंप्लीट। इसे जानने के बाद कुछ और जानने के लिए शेष नहीं है। कंप्लीट ज्ञान दिया है भगवत ज्ञान जो है, भगवान ने अपने बारे में कंप्लीट ज्ञान दिया है। भगवान ने क्या बताया? एक मेरी अपरा प्रकृति है, एक मेरी परा प्रकृति है। परा प्रकृति क्या कर रही है? अपरा प्रकृति का विदोहन कर रही है, अपरा प्रकृति को यूज कर रही है। समझते हैं इस बात को? परा प्रकृति कौन है? जीव। और अपरा प्रकृति क्या है? ये भौतिक, जो कि जड़ है। तो परा प्रकृति जब अपरा प्रकृति में मिल जाती है तो वो चीजें इस्तेमाल कर रही है, विदोहन कर रही है। जैसे गाय का विदोहन करा जाता है, दूध निकाला जाता है अपने इस्तेमाल के लिए, ऐसी जो जीव है वो इस प्रकृति का विदोहन कर रहे हैं।
तो दोनों शक्तियां किसकी हैं? भगवान की। भगवान कहते हैं दोनों मुझसे उद्भूत होती हैं और मुझ में ही खत्म हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं। और अपना प्रकृति प्राकृति को दूषित कर रही है। दूषित या तो शुद्ध है, यूटिलाइज कर रही है। परा प्रकृति जो है अपरा प्रकृति को यूटिलाइज कर रही है। विदोहन का मतलब होता है यूटिलाइज करना। यूटिलाइज कौन कर रहा है? परा परा जीव। अपरा क्या है? भौतिक प्रकृति जो शरीर हमारा बना हुआ है, शरीर को कौन इस्तेमाल कर रहा है? जीव इस्तेमाल कर रहा है। विदोहन का मतलब होता है यूटिलाइज करना, यूज करना। लेकिन हम तो इस फैक्टर से नहीं मानते ना कि जैसे जो पराशक्ति है वो लीन तो नहीं होती है भगवान में लीन हो जाती है ऐसे। हाँ, सब जब प्रलय आती है, जब प्रलय आती है तो कहाँ जाते हैं सब? क्या होता है लीन होने का? जो आप अर्थ लगा रहे हो वो होता है उसका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए, ठीक है? हाँ, यहाँ लीन होने का अर्थ क्या है कि जब प्रलय होती है, 8वां अध्याय पढ़ेंगे तो क्लैरिफाई हो जाएगा। आई कैन पढ़ लो। हाँ, छठा श्लोक यही तो है, शास्त्र का छठा। हाँ, एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि उपधारय अहं कृष्णं जगता प्रभाव प्रलय तथा। मैं इस जगत का, पूरे संसार का उत्पन्न करने वाला हूँ और प्रलय करने वाला भी हूँ। सुनिए, प्रलय का मतलब क्या है? जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और जब ब्रह्मा की रात्रि होते ही असहायवत विलीन हो जाते हैं, समाप्त नहीं होते। दे गो बैक टू महाविष्णु। और जब जो है प्रलय का समाप्त होती है, दोबारा से सर्ग की उत्पत्ति होती है तो दोबारा से रिलीज होके बाहर आ जाते हैं। आप जो विलीन कर समझ रहे हैं वो है एग्जिस्टेंस खत्म हो जाना। नो नो नो, वो यहाँ लीन होने का मतलब ये है कि दे आर गोइंग बैक टू महाविष्णु एंड देन कमिंग बैक आउट ऑफ इट। सर्ग और विसर्ग जो है इसकी चर्चा हो रही है। प्रलय और सर्ग जो है इसकी चर्चा है। प्रलय मीन्स ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हुआ, प्रलय हो गया, रात्रि आई, उसके बाद दिन स्टार्ट आया, फिर दोबारा से उत्पत्ति हो गई। और महाप्रलय में इवन ब्रह्मा जी भी विलीन हो जाते हैं महाविष्णु के अंदर। पूरा ब्रह्मांड अंदर, ब्रह्मा जी भी अंदर। दोबारा ब्रह्मांड निकलेंगे फिर ब्रह्मा जी बनेंगे। तो सब लोग भगवान के अंदर ही खत्म हो जाते हैं और भगवान से ही निकलते हैं। वो 8वें अध्याय में एक्सप्लेन किया हुआ लिटिल। हम पहले उसके बाद भगवान कहते हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कुछ नहीं है, सब कुछ मैं हूँ, मुझसे परम श्रेष्ठ कोई चीज नहीं है। जिस प्रकार की माला के अंदर मोती धागे पर आश्रित रहते हैं, ऐसे पूरा संसार मेरे ऊपर आश्रित है। फिर भगवान अपनी विभूतियां बताते हैं कि मैं जल में रस हूँ और सूरज और चंद्रमा में उनकी प्रभा हूँ। सब चीजें भगवान बताते हैं 5-6 श्लोकों के अंदर। बलवानों का बल हूँ, तपस्वियों का तप हूँ, समस्त जीवों का मैं बीज हूँ, इस प्रकार बताते हैं। फिर बताते हैं कि मैं तीनों शक्तियां जो है, तीनों गुण जो है प्रकृति के, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, मुझसे ही निकले हैं। अब इस प्रकार भगवान इतने करीब है हमारे। पानी के अंदर रस, हम लोग रोज पानी पीते हैं लेकिन फिर भी हम उनको नहीं जान पाते, नहीं पहचान पाते। क्यों? तो इसका अंतर भगवान इसके बारे में अगले श्लोक में, 13वें श्लोक में क्या कहते हैं कि सारा संसार तीनों गुणों से मोहग्रस्त है, इल्यूजन में है, समझ में नहीं आता, उसको पहचान नहीं पाता। जो कौन पहचान पाएगा? जो मेरी शरण में आ जाएगा। ये भगवान उसके अगले श्लोक में कहते हैं, देवी होशा गुणमयी मम माया दुरतिया मामे वे प्रवदन्ते माया में ताप तरंती है। जो मेरी शरण में आएगा वो ही मुक्त हो सकेगा और कोई नहीं। इतने करीब होने के बावजूद भी लोग भगवान को नहीं जान पाते। अब इसके बाद भगवान ये कह रहे हैं, कौन मेरी शरण में नहीं आता, मेरी शरण में नहीं आना चाहता, उसके बारे में बताएंगे। उसके अगले श्लोक में बताएंगे कौन मेरी शरण में आता है। तो ये शरण की बात हो रही है। 14वें श्लोक में भगवान ने बताया ना कि जो मेरी शरण में आएगा वही सब कुछ जान सकेगा, उसको माया छोड़ देगी। अब कौन नहीं जाना चाहता भगवान की शरण में? वो भी लोग हैं कुछ ऐसे, वो मनुष्य, उनके बारे में अब ये 15वें श्लोक में डिस्कशन हो रही है। क्या भगवान बताते हैं कि जो मेरी शरण में आता है वो माया के बंधन से दूर चला जाता है। भगवान की शरण में कौन कौन जा सकते हैं? जो कि भगवान के भक्त हैं, उनको कहते हैं ज्यादातर जो महाजन हैं, बड़े जन हैं। 12 महाजन पता है? नाम बताइए। बीच पितामह है, शिव जी है, चौथा नारद है, 5वां
बलि महाराज हैं। देखिए ऐसे याद करने का तरीका रखिए। 4 हैं ब्रह्मा जी के, उससे ब्रह्मा जी की फैमिली से, ब्रह्मा, शिव जी, नारद जी और 4 कुमार। फिर आते हैं मनु। मनु कौन है? मनुष्यों के पिता। और उन्हीं से याद रखिए जनक। जनक भी महाजन है। मनु और जनक 6 हो गए, 4 ब्रह्मा जी के और 6। फिर प्रहलाद महाराज और बलि महाराज एक ही ग्रुप के हैं। फिर आते हैं कपिल। कपिल जिन्होंने जिन्होंने भागवतम का ज्ञान दिया किसको? अपनी माता को। और सुखदेव गोस्वामी, उन्होंने भी भागवतम का ज्ञान दिया। 10 हो गए। और उसके बाद यमराज। यमराज से ही कनेक्टेड कौन है? भीष्म पितामह, क्योंकि उन्होंने मृत्यु के ऊपर इच्छा मृत्यु थी उनके पास, और मृत्यु के वो देवता है। तो ऐसे आपको 12 याद हो जाएंगे, भूलोगे नहीं। 4 ब्रह्मा जी के हो गए परिवार से, ब्रह्मा, शिव, नारद और 4 कुमार। फिर कपिल और मनु, नहीं मनु और जनक और कपिल और नारद और सुखदेव जी। कपिल और सुखदेव जी। और उसके बाद प्रहलाद और बलि महाराज। और उसके बाद भीष्म पितामह और यमराज। ये 12 महाजन हैं, क्योंकि और इसके अलावा भी महाजन है, ऋषि मुनि जो गुरु परंपरा से हैं, ये सब महाजन है, भगवान के भक्त हैं। ये सब भगवान की शरण में जाते हैं। अब जो नहीं जाते हैं, दुष्कृतना किसको कहते हैं? यहाँ बोला ना माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रवदन्ते नराधमा। दुष्कृतनो कौन होते हैं? कृतन माने जो, कृति माने कौन होते हैं? जो कार्य करते हैं, कृति। और दुष्कृतना मतलब जो दुष्ट कार्य करते हैं, बुरे कार्य जो करते हैं, उसको दुष्कृतना कहते हैं। तो जो दुष्कृतना होते हैं वो भगवान की शरण नहीं लेते हैं। वो क्या करते हैं? भगवान के विरुद्ध कार्य करते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करते हैं। जो भगवान ने शास्त्रों में आदेश दिया है उसके विरुद्ध कार्य करते हैं, उनको कहते हैं दुष्कृतना। वो अपनी योजनाएं बनाते हैं, कहते हैं मैं ही सब कुछ कर लूंगा, भगवान को पूछते ही नहीं, सारा संसार को मैं ही ठीक कर लूंगा, अपने हिसाब से योजनाएं बनाएंगे। और उनकी योजना को माया क्या करती है? ध्वस्त कर देती है, खत्म कर देती है। लेकिन उनको अकल नहीं आती, अपनी योजनाएं बनाएंगे और फिर वो भी योजनाओं के साथ ही खत्म हो जाएंगे, भगवान को नहीं मानते। तो ऐसे जो हैं ये 4 प्रकार के दुष्कृति होते हैं। जैसे नंबर 1 बताया गया मूढ़। मूढ़ का मतलब क्या है? मूर्ख। ये दिन रात परिश्रम करते हैं, किस लिए? इनको नहीं पता। उनको बस कहते हैं पेट भी नहीं भरते, उनको पास खाने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम नहीं है। उधर ऑफिस में काम कर रहे हैं, किस लिए? ऑफिस की तरक्की के लिए। पैसा मिल गया, किस लिए? परिवार की तरक्की के लिए। अपने पास ना सोने का समय है ना खाने का समय। और भगवान को तो पूछते ही नहीं, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का समय ही नहीं है उनके पास। वो किस लिए कार्य कर रहे हैं उन्हें पता ही नहीं। जैसे गधे अपना खूब भार ढो रहे हैं और उसको मालिक क्या करता है? एक डंडे से जो एक उनके कान के पास डंडा बांध देता है, उसके आगे थोड़ी सी घास होती है, वो समझता है ये घास मुझे अभी मिल जाएगी। वो चलता जाता और घास भी आगे बढ़ती जा रही है। उस जरा सी घास के लिए जो सब जगह लगी हुई है, उसके लिए कितना कठिन परिश्रम कर रहा है, उनको पता ही नहीं। उनको कुछ मिलता ही नहीं है, ना माया मिली ना राम। इतने मूर्ख होते हैं वो तो आ गए मूढ़। दूसरे कौन बताया? नराधम। नराधम मतलब, अधम का मतलब होता है नीच। अब 84 लाख योनियां हैं, उसमें से 80 लाख तो नीची हैं, 4 लाख ही मनुष्य हैं। और मनुष्य कैसे भगवान ने क्यों बनाए? कि हम भगवान को जान सके। विवेक बुद्धि दी है सिर्फ मनुष्य को कि ऐसे कार्य करो जिससे कि तुम मेरे पास वापस आ सको। और इस जन्म को वो क्या करते हैं? वेस्ट कर देते हैं। तो क्या कहलाए? नराधम। नरों में भी अधम। तो इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है कि एक खुद होते हैं असभ्य। असभ्य कौन होते हैं? मतलब जिनको ज्ञान ही नहीं है भगवान के बारे में, जंगली। दे आर जस्ट लाइक एनिमल्स, खाना पीना बस सोना रहना, उसी के हवाले, उसके आगे उनकी बुद्धि जाते ही नहीं। जानवर भी यही कर रहे हैं, जानवर भी तो यही 4 नियम पालन कर रहे हैं, खाना पीना मैथुन और रक्षा करना। और ये भी यही कर रहे हैं अपना, इनको इसके आगे ज्ञान ही नहीं है। लेकिन कुछ सभ्य है, सभ्य का मतलब सुसंस्कृत, जिनको पास थोड़ा बहुत ज्ञान है, जो अपने बुद्धि को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सामाजिक उन्होंने नियम बनाए हैं, उसके अनुसार पालन कर रहे हैं।
दूसरा राजनीतिक नियम बनाए हैं कि एक नेता बनेगा, उसके अंदर भी सब ये होंगे, उसके हिसाब से पालन कर रहे हैं। कुछ धर्म के हिसाब से भी पालन कर रहे हैं, लेकिन असली धर्म क्या है वो नहीं जानते। असली धर्म क्या है? भगवान के पास जाना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, उसको नहीं मानते। लेकिन और दूसरे धर्म को मानते हैं। इनको नराधम कहते हैं। बाकियों को तो अकल ही नहीं है, जिनको अकल है वो भी नहीं मान रहे, वो नराधम है। भगवान ने उनको नराधम बताया, सबको नराधम नहीं बताया, उनको तो अकल ही नहीं है। लेकिन भगवान ये कहते हैं कि अगर कुछ जो भगवान के भक्त हैं वो जाकर ऐसे नराधमों को ज्ञान देते हैं, सुनाते हैं, भगवान की गीता का संदेश देते हैं, तो सुनने से भी ऐसे नराधम कभी कभी भगवान की शरण में आ सकते हैं। इसी प्रकार माता पिता का भी कर्तव्य है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दें, क्योंकि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो चिल्लाता है कि मुझे बाहर इस कष्टमयी स्थिति से बाहर निकालो, मैं बाहर आके आपकी पूजा करूंगा, सेवा करूंगा। और बाहर आके क्या है, माया के चक्कर में फंस जाता, भूल जाता सब कुछ। तो माता पिता का कर्तव्य है शुरू से ही बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिससे कि भगवान के शरण में जाएं, और जो बड़े हो गए हैं उनके लिए भक्तों का कार्य प्रचार करें, जाएं, उनको ऐसी शिक्षा दें। तो हो सकता है कि अधम से अधम व्यक्ति भी भगवान की शरण में आ जाए। तीसरा बताया है माया अपहत ज्ञाना, जो कि ज्ञानवान है, ज्ञान है उनके पास, बुद्धि है, बुद्धिमान है, लेकिन माया ने उनकी बुद्धि को हर लिया। माया अपहत ज्ञाना, अपहत कर लिया, अपहरण कर लिया उनके ज्ञान का। तो ऐसे कौन होते हैं? जैसे फिलोसोफर हैं, साइंटिस्ट हैं, साहित्यकार हैं, ये सब अच्छी बुद्धि होती है, लेकिन कैसे में? भगवान के विपरीत। भगवान जो बता रहे हैं उसको नहीं मानेंगे, अपनी अपनी थ्योरी लगाएंगे और भगवान का उपहास करते हैं कि भगवान क्या है, भगवान तो साधारण व्यक्ति हैं। अब जानंती मां मोड़ा मानुषिम तरु आश्रितम, ये 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने बोला, मेरे परम स्वभाव को नहीं जानते हैं, लेकिन मुझे क्या मानते हैं? ये एक साधारण मनुष्य। बहुत कहेंगे ठीक है भगवान थे, भगवान नहीं है, ये कृष्ण है। और कृष्ण जो है, कृष्ण एक व्यक्ति है जो कि उसके पास सुपीरियर कुछ क्वालिटीज हैं, जिसकी वजह से उसने अपने ऐसे ऐसे जादू दिखा दिए। भगवान नहीं मानेंगे उनको। उनको भगवान कहते हैं ये मेरा उपहास करते हैं और मुझे साधारण मनुष्य मानते हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान है। लेकिन और कभी कभी गीता का भी प्रवचन करते हैं, गीता के ऊपर लिख लेते हैं, लेकिन ज्ञान कैसा देते हैं? जो कि परंपरा से बिल्कुल हट कर अपने हिसाब से ज्ञान देंगे, गलत सलत। तो ये इनको बताते हैं जिनको कि माया अपहत ज्ञाना। चौथे प्रकार के कौन से बताएं? आसुरी भाव। आसुरी भाव वाले नास्तिक होते हैं, भगवान को खुले रूप से नास्ते, बिल्कुल ही नहीं मानना भगवान को। ये भी 3 प्रकार के बताए गए हैं इसमें। कुछ तो कहते हैं भगवान इस संसार में अवतरित हो ही नहीं सकते, आ ही नहीं सकते भगवान। और दूसरे कहते हैं भगवान जो है निराकार के अंडर में है, पहले निराकार थे और कभी कभी वही निराकार स्वरूप साकार बन के आ जाते हैं। उल्टा कहते हैं कि निराकार है भगवान और वही निराकार कभी कभी साकार बन के आ जाते हैं। और तीसरे हैं कहते हैं कुछ अवैध अवतारों को उत्पन्न कर देते हैं कि अवैध अवतार है, जैसे कि इस बच्चे के अंदर भगवान है, ये भगवान ने अवतार लिया। कई बार टेलीविजन में भी देखते होंगे आप लोग कि ये माता रानी का इसके अंदर आ गई है, इसके अंदर भगवान आ गए हैं और ये भगवान का अवतार है। और साउथ में तो एक बार बताया कल्कि अवतार, पता नहीं कितने 29 कल्कि अवतार हैं साउथ में सब अपने आप को अपने अपने जिले में एक एक अवतार बनाया हुआ है। तो ऐसे अवैध अवतार गढ़ लेते हैं भगवान को नहीं मानने के लिए। तो ये जो है आसुरी भाव वाले कहलाते हैं। तो ये 4 प्रकार के लोग हैं, ना भगवान को मानेंगे, ना शास्त्रों को, ना वेदों को, ना ही आचार्यों को। ये कौन है? दुष्कृतना। ये भगवान की शरण में नहीं जाते। ठीक है, हरे कृष्ण। 2 मिनट में मैं रिवाइज कर देता हूँ। जो शब्द आया है दुष्कृतनो, दुष्कृतनो शब्द पहले भी आया भगवत गीता में कहीं, दुष्कृते दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में आया है। बुद्धि युक्तो जाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योग्याय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम।
तो यहाँ भगवान बता रहे हैं भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। बुरे कार्यों से, दुष्कृत्य शब्द जो है किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? बुरे कार्यों के लिए। और दुष्कृत्य कौन है? जो बुरे कार्य करने वाले। अब बुरा कार्य क्या है? बुरा कार्य है जो यहाँ पे चर्चा हो रही है, दुष्ट कार्य करने वाला। रूपा जी लिखते हैं उसके फॉरवर्ड के अंदर कि नास्तिक योजना निर्माताओं को यहाँ दुष्कृतन कहा गया है, जिसका अर्थ है दुष्ट जन, अर्थात वो जन, वो लोग जो कि दुष्टता पूर्ण कार्य करते हैं। अब दुष्टता पूर्ण कार्य जो है उसका क्या अर्थ है? शास्त्रों के विरुद्ध दुष्टता, दुष्टता शब्द जो है बेसिकली